प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन की बढ़ती दादागिरी से निपटने के लिए भारत और ताइवान के बीच दोस्ती लगातार गहराती जा रही है। ताइवान की कंपनियां जहां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, वहीं अब ताइवान चाहता है कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक उनके देश में आएँ ताकि अर्थव्यवस्था को गति दिया जा सके। पिछले सप्ताह यह खबर भी आई थी कि ताइवान भारत के साथ एक समझौता करने जा रहा है, जिससे 1 लाख भारतीयों को नौकरी का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि बाद में ताइवान के श्रम मंत्रालय ने इस खबर को गलत बताया। हालांकि ताइवान ने माना है कि दोनों देशों के बीच में श्रमिकों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक उससे अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। भारत और ताइवान के बीच हो रही इस डील पर चीन ने घिनौनी चाल चलनी शुरू कर दी है और सोशल मीडिया पर नस्ली टिप्पणी को फैलाना शुरू कर दिया। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने अब एक बयान जारी करके चीन की चाल को बेनकाब कर दिया है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि एक बहुलवादी देश होने के नाते ताइवान काफ़ी सामाजिक विविधता का बढ़ावा देता है। ताइवान बिना किसी भेदभाव के प्रवासी वर्कर्स को लंबे समय से लगातार रहता है। इसमें भारत से आने वाले कामगार भी शामिल हैं। ताइवान ने कहा है कि हम न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी का पालन कर रहे हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्ते को आनंद उठा रहे हैं और श्रमिकों को लेकर सहयोग को और ज़्यादा बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। ताइवान ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि हाल ही में भारतीय श्रमिकों का अपमान करने वाली नस्लवादी टिप्पणियों में वृद्धि चीन के संज्ञानात्मक युद्ध के लक्षण है। यह हमारी राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने और ताइवान तथा भारत के बीच संबंधों को तनावपूर्ण करने के लिए कुटिल चाल है। ताइवानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लेकिन मिल्क टी अलायंस में सद्भावना को नष्ट करने का यह प्रयास सफल नहीं होगा। उसने बताया कि भारतीयों के खिलाफ की गई ऑनलाइन नस्ली टिप्पणी ज़्यादातर एक ही तरह की थी और इससे फेक अकाउंट से किया गया था। यह संज्ञानात्मक युद्ध कला और सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का उदाहरण है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिल्क टी अलायंस उतना ही मजबूत है जितना कि पहले था। दरअसल मिल्क टी अलायंस शब्द का इस्तेमाल ताइवान, थाईलैंड और हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों की एकजुटता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन के हमले के खतरे से जूझ रहा ताइवान अब साझा दुश्मन से निपटने के लिए भारत के साथ दोस्ती मजबूत कर रहा है। इसी तरह ताइवान जहां भारत में निवेश कर रहा है, वहीं अब श्रमिकों को लेकर भी बातचीत चल रही है। ब्लूमबर्ग की पिछले हफ्ते आई रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ताइवान के बीच 1 लाख श्रमिकों को लेकर बातचीत चल रही है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया में भारतीय श्रमिकों को लेकर बड़े पैमाने पर नस्ली टिप्पणियां शुरू हो गई थी। कई पोस्ट में आरोप लगाया था कि भारतीय पुरुष गंदे और अशिक्षित होते हैं, यही नहीं उनसे ताइवान की औरतों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कई पोस्ट में तो यहाँ तक कर दिया गया था कि भारतीय पुरुष रेपिस्ट होते हैं। इन पोस्टों में कहा गया कि अगले महीने भारतीय श्रमिकों के विरोध में एक रैली निकाली जाएगी। इस भ्रामक सूचना और नस्ली अपमान वाले अभियान के बाद अब ताइवान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पोल खोलकर रख दी है। ताइवान ने कहा कि यह चीन की करतूत है ताकि ताइवान और भारत के बीच रिश्ते कमज़ोर हो जाएं। आइए अब हम हिमखंड के बारे में बात करें। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड आइसबर्ग टूट गया और ये दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को वैज्ञानिकों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 30 साल से भी ज़्यादा समय बाद ऐसा हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड खिसक रहा है। ये हिमखंड कितना विशाल है कि इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि करीब 4000 वर्ग किलोमीटर 1500 वर्ग मील में फैला A23A नाम का ये अंटार्कटिक हिमखंड न्यूयॉर्क शहर के आकार से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। A23A भी दुनिया के सबसे पुराने हिमखंडों में से एक है। 1986 में पश्चिमी अंटार्कटिका के फ्लिंचर रोन आइस शेल्फ से अलग होने के बाद वेडेल सागर के तल पर बड़े पैमाने पर फंसे होने की वजह से कोई हिमखंड नहीं टूटा था। हाल की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि करीब 1 ट्रिलियन मीट्रिक टन वजनी ये चट्टान अब तेज हवाओं और धाराओं की मदद से अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिससे विशेषज्ञों की निगाह इस पर लग गई है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के ग्लेशियोलॉजिस्ट ओलिवर मार्स ने कहा कि इस आकार के हिमखंड को चलते हुए देखना दुर्लभ है, इसलिए वैज्ञानिक इसकी चाल पर करीब से नज़र रखेंगे। जैसे ये भाप पर्याप्त करेगा तो ये विशाल चट्टान अंटार्कटिक सर्कमपोलर धारा में प्रक्षेपित हो जाएगी। यह इसे हिमशैल गली नाम के रास्ते पर दक्षिणी महासागर की ओर ले जाएगा, जहाँ इसकी तरह के दूसरे हिमखंड भी पानी में उछलते हुए पाए जा सकते हैं। ओलिवर मार्स का कहना है कि समय के साथ ये शायद थोड़ा पतला हो गया है और इसमें अतिरिक्त उछाल भी आ गया है, जिससे इसे समुद्र तल से ऊपर उठने और समुद्री धाराओं में बहने में आसानी हो रही है। यह संभव है कि A23A फिर से दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर जमींदोज हो जाएगा। ऐसा हुआ तो यह अंटार्कटिका के वन्य जीवन के लिए एक समस्या पैदा करेगा। लाखों सील, पेंगुइन और समुद्री पक्षी
इस द्वीप पर प्रजनन करते हैं और आसपास के पानी में भोजन करते हैं जो इसमें प्रभावित हो सकते हैं। 2020 में एक और विशाल हिमखंड A68 ने आशंका पैदा कर दी थी कि यह दक्षिण जॉर्जिया से टकराएगा, जिससे समुद्र तल पर समुद्री जीवन नष्ट हो जाएगा और भोजन की पहुंच बंद हो जाएगी। ऐसी तबाही आखिरकार तब टल गई थी जब हिमखंड छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। A23A के साथ भी ऐसा हो सकता है। आइए हम ई मोटरसाइकिल के बारे में बात करें। प्योर ईवी ने हाल ही में 170 प्लस किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाली अपनी नई मोटरसाइकिल वेरिएंट इको ड्रिफ्ट 350 के लॉन्च की घोषणा की है। कम्यूटर सेगमेंट 110 सीसी में इको ड्रिफ्ट 350 सबसे लंबी रेंज की ई मोटरसाइकिल है, जिसमें भारतीय सड़कों के हिसाब से खास तौर पर डिजाइन किए गए कई दमदार फीचर्स दिए गए हैं। एक बार के चार्ज में 170 प्लस किलोमीटर तक चलने वाली इको ड्रिफ्ट 350 उन उपभोक्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें रोज़ लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है। साथ ही जैसे ग्राहक जो हर महीने 7,000 या इससे ज़्यादा की बचत करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन विकल्प है। ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 3.5 किलोवाट और लैन की बैटरी के साथ आती है। इसका 6 MCU के साथ आने वाला 3 किलोवाट पावर ट्रेन बाइक को स्मार्टफोन से भी ज़्यादा तेज़ प्रोसेसिंग पावर देता है। इसमें 75 kmph की टॉप स्पीड है जो 40 Nm के टॉर्क के साथ मिलती है। इसमें स्पीड के लिए 3 अलग अलग मोड्स भी दिए गए हैं जिन्हें राइडर अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इको ड्रिफ्ट 350 ऐसे फीचर्स के साथ आती है जो राइडर के अनुभव को शानदार बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और यही चीज़ उसे दूसरे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों से ज़्यादा खास बनाती है। रिवर्स मोड, कोस्टिंग रेगन से लेकर हिल स्टार्ट असिस्ट, डाउन हिल असिस्ट और पार्किंग असिस्ट जैसी खूबियाँ इसे किसी भी सामान्य 2 वॉट ICE वाहन से बेहतर बनाती है। इसमें दिया गया स्मार्ट AI राइडर को स्टेट ऑफ चार्ज और स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में जानकारी देते हुए सुनिश्चित करता है कि मोटरसाइकिल की बैटरी ज़्यादा लंबी चले। इको ड्रिफ्ट 350 कोई आम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नहीं है, बल्कि यह तो एक रणनीतिक कदम है जो ई मोटरसाइकिल की दुनिया को बदलने के दम रखता है। यह बाइक 110 सीसी सेगमेंट की मोटरसाइकिल जैसे हीरो स्प्लेंडर, होंडा साइन और बजाज प्लेटिना को भी कड़ी टक्कर देती है। 1,29,999 की कीमत पर यह उपलब्ध इको ड्रिफ्ट 350 आसान EMI विकल्पों के साथ आती है जो सिर्फ 4,000 रुपये प्रति महीने की दर से शुरू होती है। ये उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो ऐसे दो पहिया वाहन की तलाश में हैं जो पैसा वसूल डील के साथ भी आए और वातावरण को नुकसान भी न पहुंचाए। इको ड्रिफ्ट 350 को बाजार में मौजूद 100 से भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव प्योर डीलरशिप से ख़रीदा जा सकता है। यहाँ पर आपकी फाइनेंसिंग के कई विकल्प मिलेंगे जो हीरो, फिनकॉप, L&T फाइनेंशियल सर्विस, ICICI आदि के साथ पार्टनरशिप करते हुए ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।